भारतीय बौद्ध महासभा त्रिवेदी वैशाख पूर्णिमा बुद्ध जयंती के अवसर पर सामूहिक मैत्री भोज का आयोजन ट्रेजर टाउन के EWS मार्टन नगर पर किया गया। कार्यक्रम संयोजक गौतम मौर्य ने बताया कि मुख्य अतिथि भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मुकुल वाघ की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने शिरकत की। कार्यक्रम के आरंभ में भगवान बुद्ध के फोटो पर माल्यार्पण के साथ दीप प्रज्वलित कर प्रार्थना की गई। मंच पर अतिथि स्वागत के साथ उपस्थित समाज बंधुओं को भगवान बुद्ध के जीवन से अवगत कराया गया। अतिथियों ने कहा कि हमें भगवान बुद्ध के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष मुकुल वाघ ने कहा, वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। आज ही के दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और आज ही के दिन दोनों का महापरिनिर्वाण हुआ था। इसलिए बौद्ध समाज में इसे त्रिगुण बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बौद्ध धर्म विश्व के 128 देशों में फैला है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने जारी पर्वों की सूची में भारत का यह पर्व शामिल है। यह हमारे लिए गर्व की बात है, लेकिन भारत के राजनीतिक लोग और सरकार इस धर्म को फैलाना नहीं चाहते, ऐसी उनकी मंशा प्रतीत होती है। बौद्ध धर्म मूलतः भारत का धर्म है, जिसे भारत में धूमधाम से मनाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सरकार की ऐसी उदासीनता पर बुद्ध अनुयायियों में नाराजगी है। तो इस जीवन का क्या सार है, ये सार जानने के लिए उन्होंने राजपाट सभी सुख सुविधाएं छोड़ दी। उन्हें बुद्ध पूर्णिमा की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमने बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर EWS में बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम करा है। मैत्री भोज की भी व्यवस्था की है और सारे लोगों को मैं बधाई। आज वैशाख पूर्णिमा, जिसे हम भारत में बुद्ध जयंती के रूप में मनाते हैं, एक अनूठा दिन है। आज ही के दिन तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था। आज ही के दिन वो ज्ञान को उपलब्ध हुए थे और आज ही के दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। इस प्रकार तीनों जो उनके जीवन की प्रमुख घटनाएं एक ही दिन घटित हुई थी। इसलिए बौद्ध अनुयायी इस दिन को त्रिगुण पावन वैशाख पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। साथ ही हम सभी के लिए गर्व की बात है कि भारत का जो मूल धर्म है, बौद्ध धर्म, ये देश विश्व के 128 देशों में फैल गया और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो पर्वों की सूची है उसमें भारत का यह पर्व शामिल है। ये पूरे भारत के लिए गर्व की बात है। आज पूरे विश्व में बुद्ध जयंती बन रही है वैशाख डे के रूप में। परंतु हम सबका दुर्भाग्य है कि भारत का जो राजनीतिक लोग हैं, जो सरकारें हैं, वो बुद्धिज्म को फैलाना नहीं चाहती, ऐसी उनकी मंशा प्रतीत होती है। क्योंकि जब पूरा विश्व इस जयंती को मना रहा है तो भारत ने भी उसी पैमाने पर इस जयंती को मनाया जाना चाहिए था। और भारत का जो धर्म है, बुद्ध धर्म है, ये मूलतः भारत का धर्म है। तो इसकी खुशी भारत में ज़्यादा होने की बजाय विदेश के देशों में ज़्यादा हो रही है। बाहर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो जो भी समकक्ष नेता होते हैं उन्हें उपहार स्वरूप बुद्ध की प्रतिमा भेंट करते हैं, बुद्ध की बात करते हैं। परंतु जब अपने देश में आते हैं तो वो बुद्धिज्म की बात नहीं करते। तो ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि नेताओं का ये दोहरा चरित्र क्यों है। वो बुद्धिज्म के बारे में जिस प्रकार से बाहर खुलकर बातें करते हैं, वैसी बातें भारत में क्यों नहीं करते। तो आज बुद्ध जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से पूरे प्रदेश में विभिन्न तरह के आयोजन हम लोगों के द्वारा किए गए हैं। तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाने का संकल्प लिया गया है तथा श्रीलंका एवं पूरे विश्व में जो अशांति फैली है, वो अशांति को शांत करने के लिए महामंगल गाथाओं का पाठ किया गया। आज भगवान बुद्ध की 2566वीं जन्म जयंती पर डॉक्टर अंबेडकर पंचभवन निर्माण समिति की ओर से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। आज ही के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और आज ही के दिन उनका निर्वाण हुआ था। बुद्ध अनुयायी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि इसे त्रिगुण पावन वैशाख पूर्णिमा कहते हैं। क्योंकि तीनों घटनाएं भगवान बुद्ध के जीवन में एक ही दिन घटी थी। सुबह 8:30 बजे मजदूर चौक में मजदूरों के बीच बुद्ध जयंती की शुरुआत की गई। खिरका वितरण
व लड्डुओं का वितरण कर मजदूर भाई लोग थे उन्हें नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया गया।